एक बार जरा वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। वेदभूषण जी जरा मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, मैं चाह रही हूँ सब लोग थोड़ा थोड़ा बोले। वेदभूषण जी जल्दी से बताइए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब हम कहते हैं कि 1,30,000 जवान इस वक्त दिल्ली में तैनात हैं और पूरे सेंट्रल दिल्ली में है, चप्पे चप्पे पर नजर है। देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। नेम हुआ, चोगम हुआ, एशियाड हुआ, तमाम कॉन्फ्रेंस हुई, पर वो बहुत छोटे हिस्से की थी, बहुत छोटे कंट्रीज को रिफ्लेक्ट करती थी। आज G20 हो रहा है और मैं सबसे पहले सुचारिता मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मीडिया जिस तरह से सारे उत्सव को प्रोजेक्ट कर रही है, पूरे वर्ल्ड में एक चित्रांकन कर रही है, एक हिंदुस्तान की छवि बनाने में सबसे ज़्यादा रोल आपका है। आपका रोल दिल्ली पुलिस से कम नहीं है, आपका रोल एयरफोर्स से कम नहीं है, कमांडो से कम नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी आज़ादी के बाद जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस हुए हैं उनको मीडिया ने ही उठाया है और धराया है। परंतु आज मैं शाबाशी देता हूं तमाम मीडिया ग्रुप्स को कि तमाम ने बिना किसी कंट्रोवर्सी को खड़े हुए। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि एक उत्सव की तरह है। यहाँ जब आप आ रहे हैं भारत मंडपम में तो ये पता भी लगता है कि कैसे एक उत्सव है। मैं पीछे दिखा दूं जरा, यहाँ पे अभी लाइट्स ऑन होने वाली है। जब रात का समय होगा तो ये लाइट्स यहाँ पर जब जल जाएंगी तो ये इतना खूबसूरत दिखेगा कि पूरा देश यहाँ पर ये देखेगा। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि जो बाइडेन आने वाले हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है उसके मायने क्या है। एक बार ये, क्योंकि ये महा मुलाकात होगी, एक बार मैं बताना चाहती हूँ, पीएम मोदी बाइडेन के बीच ये मुलाकात है, आज ही होनी है। 3 बायलैटरल्स यानी 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों से आज प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, जिनमें जो बाइडेन भी हैं, शेख हसीना है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध के ऊपर बात होगी, ये जाहिर है। जंग का असर कम करने पर भी बात होगी, क्योंकि वहां एक जंग अभी भी चल रही है। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अमेरिका जो कुछ भारत से चाहेगा, भारत भी अपना फायदा, भारत भी इंडिया फर्स्ट रखकर ही अमेरिका के साथ ये डील करेगा। इसको भी समझ लीजिए। जेट इंजन डील पर भी बात बढ़ेगी। गरीबी मिटाने का एक्शन प्लान क्या होगा, इसे बहुत सरल शब्दों में समझिए कि यहाँ अमेरिका और भारत के बीच एक गिव एंड टेक है और उस रिश्ते को भी उस तरह से समझना चाहिए। अमेरिका भी अपना भला चाह रहा है, भारत भी अपना भला चाह रहा है। मैं एक बार जरा इसी मुद्दे पर बार मैं शाजिया जी के पास जाना चाहती हूँ। शाजिया जी जरा जल्दी से बता दीजिए, अमेरिका के लिए भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही, सिर्फ अमेरिका नहीं। भारत के लिए इस G20 में और अमेरिका के साथ रिश्ते में क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अहम रिश्ता है और बहुत ही क्रूशल ये रिश्ता है और उसको अपने पूरे अंजाम पे ले जाने की ज़रूरत है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की विज़िट रही, किस तरह से एक लाल कारपेट कालीन बिछाया भारत के लिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जेक सलिवन का अगर आप बयान आप देखेंगी तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, लीडरशिप रोल्स को लेकर, 5G 6G को लेकर, जो हम जेट्स और डिफेंस को लेकर में जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर। लेकिन उन सबसे हटकर एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात की, समावेशी विकास की। अब देखिए हमारा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर वाली वो चेयर भी करेंगे प्रधानमंत्री जी। और ग्लोबल साउथ की आवाज़ ना सिर्फ भारत उठा रहा है बल्कि बाकायदा अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसका समर्थन EU और चाइना से मिल गया है। तो आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ दुनिया भर के लिए हो रही है हमारे देश में।